स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काग इंस्पायर्ड पर। भगवद गीता की कुछ अनमोल विचार जिसे सुनने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा, एक बार पूरा जरूर सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म का फल चिंता करने से नहीं, कर्म करने से मिलता है। भगवान का विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास से करो, भगवान सब कुछ संभालेगा। समय का महत्व समझो, समय निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। उत्साह और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करो। दूसरों के लिए कर्म करो, स्वार्थ के लिए नहीं। भगवान में विश्वास रखो, उन्हीं का साथ हमेशा होता है। निरंतर प्रयत्न करो, निराशा का द्वार कभी ना खोलो। क्षमा और साहस से जीत मिलती है। समय का पूरा उपयोग करो, वह कभी वापस नहीं आता। कर्मयोग में सफलता की कुंजी है। दूसरों की मदद करना अपने को मजबूत करता है। सफलता के लिए जिद करो, हारने का डर मत रखो। धैर्य रखो, सफलता जरूर मिलेगी। स्वयं का उत्थान करो, दूसरों की प्रशंसा की जरूरत नहीं। आत्मसंयम बड़ी सफलता की राह है। निष्काम कर्म से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं। स्वप्नों को पूरा करने के लिए अवसर खुद बनाओ। दूसरों की तारीफ से मनोबल बढ़ता है। भगवान का ध्यान रखो, वह हमेशा साथ देते हैं। अपने कर्मों में लगे रहो, फल की चिंता मत करो। आत्मसमर्पण से ही अद्भुत सफलता मिलती है। कभी निराश नहीं होना, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, भगवान सबसे बड़ा सहारा है। संघर्षों से डरो मत, वे सफलता की ओर ले जाते हैं। समाधान और संयम से ही सफलता मिलती है। आत्मसमर्पण और सच्ची मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन की हर परेशानी का हल कर्म में है। अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखो, भगवान सफलता जरूर देंगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, फिर कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो जाती। विश्वास और प्रेम के साथ कर्म करो, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखो। जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाओ, क्योंकि हर पल अनमोल होता है। कभी भी हार न मानो, क्योंकि हार वह है जो छोड़ देते हैं। आत्म प्रेम को जागृत करो और अपने आप को विकसित करो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि मन ही जीत का आधार है। अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी भी हिम्मत न छोड़ो। जीवन में अधिक सकारात्मकता और आत्मविश्वास बनाए रखो। कभी भी अपने ध्यान को विचलित नहीं होने दो, क्योंकि ध्यान ही सफलता का सूत्र है। अपने अंतर्दृष्टि को मजबूत करो, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाती है। सच्चे प्रेम में खो जाओ, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है। अपने कार्यों को नेकी और सच्चाई के साथ करो, फिर जीवन सफल होगा। आत्मसंयम से आत्मविकास करो, क्योंकि यही सच्ची सफलता है। जीवन के हर पथ पर धैर्य और संघर्ष के साथ चलो, क्योंकि यही अंत में सफलता दिलाता है। अपने उद्देश्य के लिए पूरी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही सफलता का मार्गदर्शक है। अपने जीवन को भगवान के प्रेम में जीने की शपथ लो, फिर आपका जीवन सफल होगा। अपने दुख खोण का सामना करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वे तुम्हें और मजबूत बनाते हैं। विफलता को अपने अगले प्रयास के लिए एक सीख समझो, न कि असफलता। गर्व और अहंकार को दूर रखो, क्योंकि ये रुकावटें बन सकते हैं। सभी को सम्मान दो और सभी से प्रेम करो, क्योंकि हर जीव का भगवान का हिस्सा है। अपने अंतर्दृष्टि को साफ रखो, क्योंकि यह तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो,
क्योंकि वे तुम्हें उन्नति की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपने खोण को बढ़ावा न दो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। भगवान के अनुग्रह का धन्यवाद करो, क्योंकि उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। दूसरों के साथ सहयोग करो और साझा करो, क्योंकि एकांत में नहीं, साथ में ही सफलता होती है। अपने जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे ध्यान से जिए। अर्जुन, विवेक के द्वारा जीते हुए ज्ञानी के अनुसार यह ज्ञान तुम्हें सब प्रकार के बंधनों का संपूर्ण अनासक्त होकर परमात्मा की शरण में ले जाता है। कर्मयोग के माध्यम से कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जिस कर्म में अपने को समर्पित किया जाए, वह अवश्य ही सफल होता है। अपने कर्म करते हुए जो तुम देखते हो, वह तुम्हें कर्मयोग की ओर ले जाता है। कर्मयोगी वह है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की आशा नहीं करता। जिसने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, वह अपने कर्मों में कभी भी निराश नहीं होता। अपने कर्म के फल में मोहित न होना, यह कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। सच्चे कर्मयोगी कर्म करते हुए अपने मन को संयमित रखते हैं। योगी वह है जो कर्म को करने में निष्काम रहता है और फल की आशा नहीं करता। आत्मा जिस रूप में सदा अंतर्यामी होती है, वह योगी के हृदय में ही स्थित होती है। जिस योगी को विचारों का त्याग करके उदासीन होने की क्षमता होती है, वह सच्चा योगी है। अपने दिल में भगवान का स्थान देने वाले को ही सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान के भक्ति में लगे रहो, उन्हीं की शरण में आत्मा की शांति होती है। भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्काम प्रेम ही सच्ची साधना है। अपने कर्मों के द्वारा भगवान की प्राप्ति करो, वही सच्चा योग है। भगवान की भक्ति में लगे रहो, फिर सफलता और सुख स्वयं ही आते हैं। कर्मयोगी वह है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की आशा नहीं करता। भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करो और उनकी कृपा को प्राप्त करो। कर्मयोग में लगे रहो और फल की चिंता मत करो। अपने कर्म के फल में आसक्ति न करो, यही कर्मयोग का सार है। भगवान की प्राप्ति के लिए उन्हीं के कर्म में लगे रहो और उन्हीं के प्रेम में डूबे रहो। कुछ होते हुए भी अपने मन को स्थिर रखता है और फल की चिंता नहीं करता। कर्मयोगी अपने कर्म में सच्चाई, निष्कामता और प्रेम का आदान प्रदान करता है। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वह निष्काम कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी वह है जो उत्साह से, आत्मसमर्पण से और प्रेम से कर्म करता है। भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से जीवन को पवित्र बनाओ। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करता है, वह उनकी कृपा को प्राप्त करता है। कर्मयोगी वह है जो सभी कर्मों को ईश्वर अर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता। कर्मयोगी को कभी भी कर्म की श्रेष्ठता का आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती, वह सब कार्यों को समान दृष्टि से देखता है। कर्मयोगी वह है जो समग्र ब्रह्मा के साथ एकता में रहता है और सभी कर्मों को ईश्वर के लिए करता है।